मामला बता देता हूँ। ब्लॉक समिति की 30 तारीख को एक सामान्य बैठक थी जिसमें सभी ब्लॉक समिति के सदस्यों ने भाग लेना था, जो कि बीडीपी कार्यालय सफीदों में होनी तय थी। और मेरे पास ब्लॉक समिति के सदस्यों का फ़ोन आया कि आज हमारी ग्रांट वितरण को लेकर हमारी मीटिंग है, आप भी कृपया उस मीटिंग को कवर करने का काम करें। वो सरकारी कार्यालय में मीटिंग को मैं कवर करने के लिए गया हुआ था। और जैसे ही मामला ये था कि ग्रांट वितरण से पहले सत्ता पक्ष को अपना बहुमत साबित करना होता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग वहाँ मौजूद थे। जैसे ही लगभग 10 बजे का टाइम था मीटिंग और लगभग 12 बजने के आसपास कुछ ब्लॉक समिति के सदस्यों के द्वारा बार बार वीडियो को ये कहा गया, जो कि नरेश शर्मा वीडियो है, उनको कहा गया कि सर आप हमारे साथ नाजायज कर रहे हो और 12 बज चुके हैं, अभी तक सदस्य पूरे आए नहीं है, आप इस मीटिंग को कैंसिल कर दो ताकि इसको बाद में किया जाए, ताकि जब सारे सदस्य आ जाएं। वहाँ पर ब्लॉक समिति की इस बैठक में कुछ दबंग जो है सरपंच मौजूद थे, जो कि इस ब्लॉक समिति को भी चलाने का काम करते हैं। और ये सबको पता है, ये जग जाहिर है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सफीदो ब्लॉक को चला रहा है और कौन अपने आप को विधायक बताता है और कौन आज से पहले अपने आप को एमपी बताता है। वहाँ राकेश नाम का जो सरपंच है, जो कि बड़ौद गांव का सरपंच है, वो वहीं मौजूद था। उसके साथ खरखड़े का सरपंच है नरवैल सिंह, जो कि सरपंच एसोसिएशन सफीदों का प्रधान भी है वो। और एक नवदीप सरपंच रोड गए, जो कि किसी मामले में आजकल जमानत पे है, वो भी वहाँ मौजूद था। और उसके साथ एक बल्ली, जिनका मैं नाम जानता, मैं उनको बता रहा हूँ, एक डिगडवाड़े का कोई व्यक्ति है, वो भी वहाँ मौजूद था। जैसे ही मैंने कवरेज के लिए अपना फ़ोन निकाला बाइट करने के लिए, तो मेरे को एकदम राकेश चेयरमैन के द्वारा धमकी दी गई। धमकी देने के बाद मैं तेरा पत्रकार मैं देख लूँगा, खंडा हाथ दूंगा तेरी पत्रकार, ऐसे में शब्द यूज करके एकदम मेरे ऊपर हमला करा, मेरे को लात मुक्के मारे। और इसमें लगभग 4 लोगों को तो मैं नाम बाई नेम जानता हूँ, इसके अलावा लगभग 1 दर्जन लोग और वहाँ मौजूद थे, जिनके द्वारा मेरे को धमकी दी गई जान तमान की। और बंदूक चलाने तक की मेरे को कहा कि मेरे पास बंदूक है, गोली से तेरे को हम मार देंगे। ज़्यादा बड़ा ये राकेश जो सरपंच है बड़ौद का, उसने बोला। इसके अलावा जो धमकी देने का काम करा वो नरवैल जो सरपंच है खरकड़ा गांव का, उसके द्वारा भी करा गया। और इवन मेरे को अभद्र भाषा, गला पकड़ना, गाली गलौज करना, इस तमाम जो चीज़ें हैं वो करने का काम करा। ये बड़ौद का जो सरपंच है, ये अपने आप में इनडायरेक्ट वे में चेयरमैन बताता है, और चेयरमैन बताने के बावजूद और प्रशासन को कहता है कि एसपी, डीएसपी और ये जो एसएचओ ये मेरी जेब में रहते हैं। सारा प्रशासन मेरी कोठी भाग दारू पीता है। और ये इतनी सच्चाई है इस बात में कि उसने अपने घर के लिए स्पेशल दीवार भी तड़वा रखी है, ऐसा खोल रखे हैं वहाँ पर। सारे प्रशासन को शराब परोसी जाती है। उनकी अश्लील वीडियो भी मैं दावा कर सकता हूँ कि कई प्रशासन के अधिकारियों को ब्लैकमेल भी करा गया है। वहाँ वीडियो भी, मैं कहता हूँ, कई लोग हमारे को बता रहे हैं कि वीडियो भी हो सकती है कि प्रशासन के अधिकारियों कहीं ना कहीं दबाव में आकर पहले तो मेरे साथ मारपीट की। और जो हमारा दलित भाई एक चेयरमैन है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, उसको अपनी मुट्ठी में लेकर मेरे खिलाफ पहले तो ये कहा गया था इस पे पर्चा दर्ज कराओ, भाई एससी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराओ। पहले तो धमकी दी गई, मैंने उस बात को इग्नोर, क्योंकि पत्रकारों के साथ कुछ इस तरीके से अभद्र व्यवहार पहले भी हुए, लेकिन मैंने भी कोशिश करी कि मैं इसको इग्नोर करूं। लेकिन मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया एससी एक्ट में। और प्रशासन ने भी, कितनी बड़ी बात है, ये बात भी सत्य साबित हो रही है कि प्रशासन ने भी उसकी एक शिकायत पर तुरंत पर्चा दर्ज करा, ना कोई जांच करी, ना कोई पड़ताल करी, ना कोई बातचीत करी। तो यानी इससे बात साबित ये होती है कि वाकई में प्रशासन उसकी जेब में है, दबाव में है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा, कहीं ना कहीं जो कहता है कि मैं सफीदों का विधायक हूँ, वो इसलिए नहीं कहता, इसमें मैं कहना नहीं चाहता था, नाम नहीं लेना चाहता था, सफीदों के विधायक का भी नाम लेकर
एसपी साहब पर दबाव बनाया गया और भी बातें हैं। आगे जब भी कोई बात अगर खोलने की आएगी तो वो भी मैं जनता के सामने रखने का काम करूंगा। जिस तरीके से ये अपने आप को विधायक बताता है और प्रशासन को जेब में, मेरी तो निवेदन ही है कि ये तो मेरे साथ ये साथी सारे खड़े हैं, मेरे को उम्मीद है कि मैं विश्वास भी करता हूँ कानून में, और इससे पहले भी हम कानून के साथ हमेशा रहे। पत्रकार का और कानून का यानी पुलिस का दामन चोली का रिश्ता है। हमें उम्मीद है भाई यहाँ से हमें न्याय मिलेगा, और झूठे लोग जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैंने भी 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है 31 तारीख को। अभी तक मेरे कहने के बाद यानी उनके करने से तो तुरंत जो है पर्चा दाखिल कर दिया गया, और आज मेरे को पूरी एसोसिएशन ने लेकर आनी पड़ी। आज एसोसिएशन को खुद आना पड़ा, पर्चा दर्ज करवाया जाए दोषियों के खिलाफ। तो देख लीजिए कितनी बड़ी दबंगई है। एक मेरे जैसे यानी पत्रकार को अपनी बात रखने के लिए इतनी बड़ी एसोसिएशन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इनसे यानी कानून से हर एक व्यक्ति को उम्मीद होती है ये कानून का विश्वास न तोड़े जो साथी यहाँ काम करते हैं। एसएचओ साहब से मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन डीएसपी से भी है, सफेदों के हर व्यक्ति को आपसे उम्मीद है सबके साथ आप न्याय करोगे। ऐसा कोई काम ना करो जो कि जनता के हित में ना हो। आप और हम तो जनता की न्याय के लिए लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, इनसे भी उम्मीद है। और आगे की बातचीत आज शिकायत को लेकर क्या आश्वासन दिया गया आज हालांकि हमने पहले डीएसपी साहब से भी मिलने का प्रयास किया गया था, वो किसी काम से बाहर थे, लेकिन फिर हमने एसएचओ सफेदो सिटी ईश्वर सिंह से आज हम मिले हैं, एसोसिएशन पूरी मिली है। उनके द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं टरकराने का काम किया है कि भाई आज कल हम डीएसपी आएगा, परसों एसपी ज्वाइन करेगा तो हम उनसे बातचीत करके हम ये मतलब एक मार पिटाई की धमकी देने की पर्चा तो ये दर्ज कर नहीं रहे। एससी एक्ट में बिना किसी से बात करे ये दर्ज कर सकते हैं। ये आप जनता आप खुद समझ लो कि कितना अच्छा कार्य यह हो रहा है। मैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से निवेदन करता हूँ कि आपको दोबारा से बहुमत में हरियाणा की जनता ने विश्वास जताया है, और हमें भी आपके पास ये महकमा है, होम मिनिस्टर भी हो आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हो आप, आपसे भी हमें उम्मीद है। और आपने हर उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाने का काम करा है जिसके साथ गलत हुआ है, और आपसे भी हमें उम्मीद है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी आप कार्रवाई करोगे। और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम भी कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं कि जो बिना जांच के पर्चा दर्ज कर देते हैं, आंख बंद करके पर्चा कर निर्दोषों के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का काम कर रहे हैं। बाकी पुलिस की पोल अगर कोई बात आएगी तो खोलने का भी हम प्रयास आपके सामने रखेंगे। आपने जिक्र किया कि प्रशासन के कुछ अधिकारी जिनके अश्लील वीडियो बनाई गई राकेश प्रधान द्वारा, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं? तो मैं नहीं कह रहा। ऐसे लोगों के फोन पर हमारी बात हो रही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तभी ये सब चीजें सामने आ रही है। लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसे लोग हमारे पास फोन कॉल्स कर रहे हैं बताने को इनके दबाव में है प्रशासन। प्रधान जी तो प्रधान है हमारे सफेद एसोसिएशन के महावीर मित्र, उनसे ही बात करेंगे इस बारे में। प्रधान जी, जैसा कि पूरा मामला आपने सुना, विकास ने जो कहानी सुनाई अपने आप की सुनाई, इस पर लेकर आप प्रधान है सफेदो संघ के, पत्रकार संघ के, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों के यहाँ पहुँचने पर मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इस मुश्किल की घड़ी में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे विकास रोहिला जी के साथ एक कवरेज करते हुए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारों को कहा जाता है, और वो कवरेज करने के लिए वहाँ पर गए थे। उनके साथ वहाँ मारपीट पिटाई हुई, धक्का मुक्की हुई, मोबाइल को छीनने का प्रयास किया गया, और वहाँ पर जो नहीं होना चाहिए पत्रकार के साथ वो सब रोहिला जी के साथ हुआ। और पत्रकार का काम तो हमेशा ही कवरेज करना है, चाहे वो किसी प्रकार की कवरेज हो। तो कल वो बैठक थी जैसा विकास जी ने बताया, और वहाँ पे विकास कार्यों को लेकर कामों को लेकर कोई चर्चा होनी थी और वहाँ ग्रांट पास होनी थी। तो 11 सुबह बता रहे हैं 10 बजे का टाइम था, उसके बाद वहाँ कोई सदस्य वगैरह इकट्ठे नहीं हुए। उनका फॉर्म जो बताया उन्होंने वो उनकी कवरेज के लिए वहाँ गए थे, कवरेज वो करना चाह रहे थे। इसी दौरान उनको साथी मारपीट या झगड़ा हुआ। उनके खिलाफ, इनके विकास के खिलाफ तो पर्चा दर्ज कर लिया गया एससी एक्ट के अंदर, और इन्होंने भी शिकायत दे रखी है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर विकास की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती जैसे पत्रकार साथी हमारे, तो इसका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, एससी एक्ट का जो मामला है कोई छोटा मामला नहीं है, और इससे पहले जब मालिक को एप्लीकेशन वगैरह आती है उस पर पूरी जांच होती है।
जब तथ्य सही सामने आए, भाई विकास ने कोई ऐसी बात कही है या कुछ हुआ है या किसी भी आरोपी ने ऐसा किया है, तब वो एसटीएफ का पर्चा होता है। लेकिन प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से, मैं नहीं कह सकता किसका क्या दबाव था या क्या बात थी या क्या नहीं था, तत्काल पर्चा दर्ज करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी बड़ी धारा के अंदर। अब उसके बाद जो विकास जी ने अब तक एप्लीकेशन सिटी थाना पुलिस में दी थी, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर हम सभी साथी रेस्ट हाउस में अभी इकट्ठा हुए थे सुबह, और वहाँ हमारी इस सारे मामले के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। तो उस चर्चा के दौरान यही निकला कि हम डीएसपी साहब से मिलेंगे और अपनी बात उनके सामने रखेंगे। तो डीएसपी साहब से हमने बात की, तो डीएसपी साहब बोले मैं कहीं गया हुआ हूँ और कल तक मैं आऊँगा, तब आपसे मिल पाऊँगा। उसके बीच में हम सभी दो रेस्ट हाउस से पैदल रोस मार्च करते हुए सिटी थाना में पहुँचे हैं। एसओ साहब से मिले हैं। एसओ साहब ने डीएसपी साहब से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल मैं जब आऊँगा तब एसओ साहब ने कहा है कि उनसे अधिकारियों से पूरा डिस्कस करके नए एसपी साहब आ जाएंगे, जैसे उनसे दिशा निर्देश मिलेंगे वैसे हम इसके अंदर कार्रवाई कर देंगे। आप सफेदा पत्रकार संघ के प्रधान हैं, अगर विकास की कहीं सुनवाई नहीं होती तो इससे अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, साहब मांगने जाएंगे, जैसे विकास ने बताया हम सीएम नायब साहब सैनी से। देखिए, किसी भी काम में एकदम त्वरित कार्रवाई करना भी मैं ठीक नहीं समझता। धीरे धीरे हम चैनल वाइज बढ़ेंगे। आज हम एसओ साहब से मिले हैं, अब ये देखते हैं भी क्या कल तक क्या कार्रवाई करते हैं। अगर मान लो ये कोई कार्रवाई नहीं करते, हम अपने आंदोलन को या अपने कार्य को उम्र आगे बढ़ाएंगे और जैसी जहाँ तक जो भी कार्रवाई बनेगी हम वो करेंगे। प्रधान होने के नाते जैसे इसे गुहार लगाइए सीएम साहब से, आप कुछ प्रधान होने के मैं नाते सीएम साहब से कुछ कहना मैं चाहेंगे? सब पूरी सरकार से, पूरे गृह मंत्री जी से, डीएसपी साहब से, एसपी साहब से, आईजी सभी से निवेदन करता हूँ। पत्रकार बहुत विकट स्थिति में एक तलवार के ऊपर चलकर काम करता है। ना उसके पास कोई हथियार है, ना कोई तलवार है, ना कोई वो झगड़ा करने के लायक में है। वो अकेला होता है, उसने उस सारे तथ्यों को देखना होता है और उसके ऊपर अचानक कोई हमला हो जाए तो इससे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। मैं शासन और प्रशासन से ही मांग करता हूं कि हमारे पत्रकार साथी विकास रोहिला के साथ न्याय किया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। जो मैं ये भी कहता हूं, वो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हो सकती है ब्लॉक समिति मेंबरों की, वो उस लड़ाई को राजनीतिक रूप से अपने तक सीमित रखे। उसमें पत्रकारों को घुसड़ना मैं कहीं तक